अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम जमायत पंजम बाब नंबर 9 आराम और सुकून कहानी उसकी पढ़ाई हम कर चुके हैं और उसके अल्फाज और जुमले हम कर चुके हैं। आज हम इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। पहले जो है ना वो आप इसकी पढ़ाई और जुमले कर चुके हैं। इसका पहला सवाल हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर साहब ने अहमद साहब को दवाई क्यों नहीं दी। डॉक्टर साहब ने अहमद साहब को दवा क्यों नहीं दी? क्योंकि डॉक्टर साहब समझते थे कि जो अहमद साहब हैं उनकी तबीयत सिर्फ थकन की वजह से हुई है, वो आराम करेंगे और हल्की फुल्की जो सेहत बख्श गुजार लेंगे, इसलिए और ठीक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अहमद साहब को दवाई नहीं दी। ठीक है, डॉक्टर साहब समझते थे अहमद साहब को सिर्फ अहमद साहब को थकन की वजह से अहमद साहब की थकन की वजह से तबीयत खराब थी, हल्की फुल्की सेहत बख्श ग़ज़ा और आराम से उनकी तबीयत ठीक हो जानी थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने दवा नहीं दी। आगे हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। बेगम ने दर्ज ज़ैल जुमले क्यों कहे थे? एक जुमला उसने बोला था ड्रामे के दौरान कि दूध कम और पानी ज्यादा होता है, और दूसरा जुमला उसने कहा था कि सारा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। ये दो जुमले क्यों कहे थे? जब दूध वाला आया तो उसने दूध के 2 महीने के पैसे मांगे, इसलिए जो ना वो बेगम साहबा ने कहा था कि दूध कम और पानी ज्यादा होता है। पैसे किस बात के? ठीक है। और दूसरा के बैलेंस जब उसकी सहेली का फोन आया था, बेगम की सहेली का फोन आया था फरजाना का, तो उसने कहा था कि अगर मैं बात करूंगी तो सारा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। यानी उन्होंने फरजाना से लंबी चौड़ी बातें कर ली थी, इसलिए उसका बैलेंस खत्म हो जाना था, इसलिए जो है ना उसने ये 2 जुमले कहे थे। दूध वाले ने 2 महीने के पैसे मांगे, 2 महीने के पैसे मांगे, तो बेगम ने ये जुमला इस्तेमाल किया। तो बेगम ने ये जुमला बोला कि किस बात के पैसे दूध कम और पानी ज्यादा होता है। ठीक है, कि किस बात के पैसे दूध कम और पानी ज्यादा होता है। दूध कम और पानी ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जुमला है सारा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। बेगम अपनी सहेली फरजाना से फोन पर बात करना चाह रही थी, इसलिए और उसकी सहेली ज्यादा बातें करने की वजह से उसने बेगम ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि सारा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, ये सारा
बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 3 है। ड्रामे में दो पड़ोसियों का जिक्र है, उनके रवैये की एक एक गलती जो है ना वो लिखनी है। ठीक है, एक पड़ोसी उनका जो मानी था कि जो इस्त्री लेने के लिए आया था, अपने साथ गन लेके आया था और वो गन बजा रहा था, पिस्तौल जो है उसके हाथ में थी और वो पिस्तौल बजा रहा था, खेलने वाली पिस्तौल थी जिसमें से आवाज आती है, वो बजा रहा था। एक पड़ोसी की ये गलती थी और दूसरे पड़ोसी वो थे जिनके बच्चे की सालगिरह थी और उन्होंने ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ था। ठीक है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि आप किसी के घर दाखिल हो और वहां शोर करना शुरू कर दे, या आप अपने घर में इतना तो शोर मचाएं, इतना म्यूजिक ऊंची रखें कि दूसरे जो है ना हमसाए वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो, दूसरे हमसाए को आपकी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। ठीक है, ड्रामे में पहले पड़ोसी का बच्चा पिस्तौल बजाता हुआ अहमद साहब के घर दाखिल हुआ, अहमद साहब के घर दाखिल हुआ। ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है कि आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी को आपकी वजह से तकलीफ हो। दूसरे पड़ोसी के घर बच्चे की सालगिरह थी, दूसरे पड़ोसी के घर बच्चे की सालगिरह थी और उन्होंने ऊंची आवाज से म्यूजिक ऑन कर दिया, म्यूजिक लगा दिया। ठीक है, म्यूजिक लगा दिया जो दूसरे हमसायों के लिए तकलीफ का बायस था। ठीक है, तकलीफ का बायस था। ठीक है, और उनका ये रवैया गलत था कि वो अपने घर में जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा सवाल नंबर 4। क्या अहमद साहब का ऑफिस जाने का फैसला सही था? आपने अपने जवाब की वजह भी लिखनी है। ठीक है, जवाब इसका हम लिखेंगे कि अहमद साहब का ऑफिस जाने का फैसला दुरुस्त था। ठीक है, सही था। आगे उसकी वजह क्या है? क्योंकि घर में उन्हें पूरा दिन कोई आराम और सुकून ना मिल सका जिसकी डॉक्टर ने उन्हें हदायत की थी। ठीक है, जिसकी डॉक्टर ने उन्हें हदायत की थी कि वो रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये अल्फाज और जुमले अपनी रजिस्टर पर या अपनी कॉपी पर लिखने हैं।